तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिक चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग पढ़ते थे। इलेक्ट्रिसिटी अलग होता था, मैग्नेटिज्म अलग होता था। बाद में जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड ने क्या देखा भाई कि अगर कहीं पे करंट है, करंट अगर वही कहीं पे बैटरी रहेगा, करंट रहेगा, तो करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे मान लो कोई रॉड ले लो और रॉड के अंदर क्या है, आप रॉड ले लो और रॉड के अंदर करंट सप्लाई करो, नीचे क्या है, अगर मान लो डस्ट पार्टिकल किसका ले लो, आयन का, तो वो देखोगे वो उसको चिपक ले रहा है। तो हैंस क्रिश्चियन ने इस बात को देखा और इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। और वो क्या है भाई, वो है मोटर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो पार्ट आया वो फैराडे ने उसका उल्टा काम किया। फैराडे सोचा कि भाई, हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड बोला कि जहां पे करंट है, जहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां। तो फैराडे ने क्या सोचा, फैराडे ने सोचा नहीं भाई, हम भी तो कुछ अलग करेंगे। उसने बोला नहीं, जहां पे मैग्नेट रहेगा वहां पे करंट रहेगा, मतलब मैग्नेट से करंट डेवलप किया जा रहा है। तो इसका एग्जांपल है बेस्ट जनरेटर, ठीक है। तो सारा हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात चलो देखते हैं हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड का भाई जो हमारा जो इस्तेमाल किया उसने, तो उसने क्या बोला, ये मोटर एक छोटा सा हमारे पास डिमोलेशन है ये पूरा मोटर का। तो ये मोटर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये होता है हमारा दो मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इधर देखिए, ये मैग्नेटिक स्टेटर बोलते हैं। ये जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाले दो हैं, ये मैग्नेटिक स्टेटर है, ठीक है। और ये जो बीच में है बेटा, ये जो बीच में जो चलता है, देखो ये जो चल रहा है ना, इसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। तो ये बीच वाला जो होता है, जो वाइंडिंग इसके अंदर कॉइल लगा होता है, ये क्या होता है, आर्मेचर। और इसके अंदर देखो जहां पे ये एक्सल घूम रहा है ना, ये जो घूमता है, इसको देखो इधर कॉपर टाइप दिख रहा है ना, इधर इधर कॉपर टाइप दिख रहा है ना, ये जो घूम रहा है, इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ लगे हुए ना, वो कार्बन ब्रश है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं। कार्बन ब्रश जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, ये कार्बन ब्रश है। तो ये क्या काम करता है, डीसी मोटर के अंदर भाई एक्यूमुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एसी मोटर देखा जाए तो एसी मोटर के अंदर हमारा स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या काम करता है, बहुत सिंपल होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और बेटे यहाँ पे ब्रश, ये यहाँ पे क्या कार्बन ब्रश, मतलब उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, लेकिन एक जगह रुका होता है। और उस पर क्या होता है, एक्यूमुलेटर घूमता है, एक्यूमुलेटर उसको खींचते जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, करंट सप्लाई होती है इसके अंदर। करंट सप्लाई होने के बाद फिर एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, डायरेक्शन को एक यूनि डायरेक्शन कर देता है, चेंज कर देता है डायरेक्शन को, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होने के बाद इसके ऊपर जाता है, इसमें वाइंडिंग में जाता है, आर्मेचर में। आर्मेचर के अंदर करंट जब जाएगा, तो जब जहां पे करंट जाएगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो जब करंट है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां, तो जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और बेटा आप खुद आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दूंगा, जैसे करंट सप्लाई करूंगा, इधर देखो देखो ये चल रहा है, तो यहां पे मैं बटन ऑन कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे करंट ऑन करता हूं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ भागना शुरू कर देता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ, और ऐसे ही बस कारवां चालू हो जाता है। तो इस तरीके से मोटर अपना वर्क करता है। तो इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो कौन से है भाई, ये है मैग्नेटिक स्टेटर, उसके बाद जो है अपना आर्मेचर, एक्यूमुलेटर, स्प्लिट रिंग, जिसको हम लोग क्या भाई स्प्लिट रिंग अगर हम देखा जाए, और उसके बाद कार्बन ब्रश। इतना हम अगर चाहे इतना लेकर तो खुद से मोटर बना सकते हैं। तो जो मोटर है कोई बहुत बड़ा कमाल का चीज नहीं है हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड के ये इन्वेंशन के बाद।